मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नवज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी वृषभ राशि वाले अक्सर एक कंप्लेंट करते हैं कि पूरा साल परेशानी से बीता है। आज के वीडियो में जानेंगे कि वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों का अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर साल के अंतिम 3 महीने यानी कि 90 दिन किस प्रकार से बीतने वाले हैं, उसकी जानकारी देंगे। कब कब आपके पास सुख समृद्धि आएगी, धन आपके पास अधिक मात्रा में आएगा, कब कब आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी या आपकी नौकरी, व्यापार, कैरियर सब कैसे चलने वाला है इन 3 महीने में, इसकी जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा। उससे पहले आप सभी दर्शक यह ध्यान रखें, यह जो मैं वृषभ राशि वालों का राशिफल बता रहा हूं, यह आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के अनुसार देख सकते हो। अगर आपको अपनी लग्न और अपनी चंद्र कुंडली कुछ भी नहीं पता है तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस राशिफल को समझ सकते हो। यह भी ध्यान रखें कि यह गोचर फल है। गोचर फल में जो मैं स्थिति बताने जा रहा हूं, अच्छी या बुरी, मान लिया किसी ग्रह की दशा चल रही है और गोचर में भी वह ग्रह शुभ जगह पे मूवमेंट कर रहा है, तो ऐसे में आपको फल बहुत अच्छे मिलेंगे। किंतु आपकी महादशा फेवर नहीं कर रही है तो गोचर कितना भी बढ़िया क्यों ना हो जाए, कहीं ना कहीं शुभ फलों में आपको निश्चित तौर पे कमी आते हुए दिखाई पड़ेगी। स्क्रीन पर आप चार्ट देखिए, ये है प्लेनेटरी पोजीशन। ये 1 अक्टूबर का मैंने स्क्रीनशॉट खींच करके रखा है। इस तरीके की प्लेनेटरी पोजीशन बनी हुई है। राहु, गुरु, चंद्रमा आपके 12वें भाव में है, शुक्र 5वें भाव में है, बुध, सूर्य और मंगल ये 3 ग्रह 5म भाव में है, बुध स्वराशि के हैं, और केतु 6ठे भाव में है। शनि का गोचर यथावत है, यानी कि अपने 10म स्थान में शनि गोचर कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे उन व्यक्तियों की जो लोग नौकरी कर रहे हैं, तो आपके कुंडली में लग्न का डिपार्टमेंट भी शुक्र देवता के पास होता है, और वहीं पर अगर आप नौकरी कर रहे हो तो भी डिपार्टमेंट आपकी कुंडली में शुक्र के पास ही होता है। आपकी कुंडली में शुक्र अक्टूबर के शुरुआत में तो भैया ये अपने स्थान से 11वें गोचर कर रहे हैं, कर्म भाव पे इनकी दृष्टि है, शनि के ठीक सामने है। तो अक्टूबर में आपकी जो नौकरी है बढ़िया तरीके से चलते हुए दिखाई पड़ेगी। बॉस, उच्च अधिकारी आपका सहयोग भी करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दिमाग में बैठा लीजिए कि शुक्र देवता 3 नवंबर को कन्या राशि में नीच के हो जाएंगे, और वहीं पर जब ये नीच के होंगे तो बुध देवता ये उस समय गोचर कर रहे होंगे शुक्र के घर में, यानी कि 6ठे भाव में। दोनों ग्रह परिवर्तन योग बना करके बैठेंगे। 5म का मालिक 6ठे में और 6ठे का मालिक 5म में। उस पीरियड में नौकरी तो आपकी बढ़िया चलते रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बुद्धि पर लगने से नीच के होंगे तो उस पीरियड में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करोगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, ये जो समय मैंने बताया है बुध का, ये 18 अक्टूबर से 6 नवंबर के तक रहने वाले हैं आपके 6ठे घर में। इस पीरियड में विद्यार्थियों के लिए भी दिक्कत वाला समय बहुत ज़्यादा रहने वाला है। दिक्कत ये रहेगी कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मन में भटकाव की स्थिति उत्पन्न होगी, और कहीं न कहीं प्रेम प्रसंग के चक्कर में आप उलझ सकते हो, ऐसे भी योग दिखाई पड़ रहे हैं। तो इन चीजों से आपको बचना है। अगर विद्यार्थी वर्ग बुद्धि में भटकाव महसूस करें या आपका पढ़ाई में मन न लगे तो ओम गंग गणपतये नमः या ओम विकटाय नमः, जो मंत्र आसानी से बोल सकते हो, इस मंत्र का 108 बार जप कर लेना, आपकी समस्या दूर हो जाएगी।
दूसरी सावधानी ये भी रखिएगा कि शुक्र जब तक नीच अवस्था में रहेंगे 5वें भाव में, उस पीरियड में जो भी व्यक्ति पेट से संबंधित रोगों से ग्रसित हैं, आपको किसी भी प्रकार की पेट संबंधी समस्या है, तो इस पीरियड में खाने पीने पे विशेष तौर पे आप सावधानी बरतेंगे। अनाप शनाप ऊट पटांग नहीं खाएंगे तो आपके लिए अच्छा है, अन्यथा पेट जन्य रोग आपको निश्चित तौर पे प्रभावित कर सकते हैं। ये तो रही नौकरी करने वालों की बात। अब बात करेंगे उन व्यक्तियों की जो व्यापारी हैं। तो अगर भैया आप व्यापारी हो तो व्यापार आपका बढ़िया चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान के चलिएगा, जब सूर्य नीच के होंगे 7वें भाव में, 6ठे भाव में, तुला राशि में जाएंगे, वो तारीख भी आप नोट कर लीजिएगा। उस समय व्यापार आपका स्लो पड़ेगा। 10 अक्टूबर से लगा करके 15 नवंबर तक, इस बीच में 6ठा भाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं व्यापार में आपको मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि सूर्य पीड़ित होंगे, मन के स्वामी हैं, चतुर्थ के स्वामी हैं। तो ऐसे में उस समय व्यापार में जब 6ठा बढ़ेगा तो 7वां कमजोर पड़ेगा। मान के चलिए निश्चित तौर पे व्यापार आपका उस पीरियड में, जो मैंने डेट बताई है, थोड़ा स्लो गति से चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन एक प्लस पॉइंट भी रहेगा, अगर आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं, आपसे ईर्ष्या करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो निश्चित तौर पे आपके शत्रुओं का दमन होता हुआ भी इस अवधि में दिखाई पड़ेगा। इसके बाद बात करेंगे प्रेमी जोड़ों की। तो जब तक शुक्र नीच के रहेंगे, मैंने जो डेट बताई है अभी पीछे, उस अवधि में प्रेम आपका बढ़िया नहीं चलेगा। प्रेम में मनमुटाव होगा और कहीं ना कहीं अलगाव जैसी स्थिति भी उत्पन्न होते हुए दिखाई पड़ेगी। बाकी जो समय बचा, ये 28 दिन का समय छोड़ करके जब तक शुक्र नीच के रहेंगे, प्रेम आपका अक्टूबर में और दिसंबर में बढ़िया चलता रहेगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्रेम में आपको सक्सेस मिलेगी। वैवाहिक जीवन की यदि बात करें तो वैवाहिक जीवन आपका ठीक ठाक सामान्य तरीके से चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है। अगर भाग्य की बात करें तो भैया बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आपके लिए ये बना हुआ है कि भाग्येश पीड़ित नहीं रहेंगे इन 3 महीने, ना अक्टूबर में, ना नवंबर में, ना दिसंबर में। तो भाग्य आपका ज़बरदस्त तरीके से 90 दिनों तक, 92 दिनों तक, जो भी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, एक आध दिन कम या ज़्यादा हो सकता है, 3 महीना भाग्य आपका बहुत बढ़िया साथ देता रहेगा। ये एक बस बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, जिसके फलस्वरूप चाहे नौकरी हो, चाहे आपका बिजनेस हो, सभी क्षेत्रों में समुचित मात्रा में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो लोग देश विदेश जाना चाहते हैं, देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए गोचर बढ़िया बना हुआ है। आप ये देश विदेश जाते हैं, आपका वीजा वगैरह नहीं लग रहा है, तो उसमें निश्चित तौर पे सफल होने के योग शानदार तरीके से बने हुए हैं। आमदनी की यदि बात करें तो आपके कुंडली में आमदनी का डिपार्टमेंट होता है गुरुदेव बृहस्पति के पास। गुरुदेव बृहस्पति अपने स्थान से दूसरे बैठे हुए हैं। पीड़ा से भी ये बाहर आ गए हैं। पीड़ा से क्यों बाहर आ गए हैं? क्योंकि राहु के दम तो बची नहीं है, डिग्री वाइज बहुत कमजोर हो चुके हैं। राहु बैक फुट पे आ रहे हैं 11वें भाव में, और ये 30 अक्टूबर को पीछे आ जाएंगे 11वें में। और 11वें में राहु तो भैया बड़ा जबरदस्त फल देता है, बड़ा अच्छा पैसा देता है। और अगर गुरु की बात करें तो अपने स्थान से द्वितीय हैं, तो इसका मतलब ये रहा कि पैसा लगातार जबरदस्त तरीके से आपके पास आता रहेगा। अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, 3 महीने आमदनी आपकी लगातार होती रहेगी। और उधर बुध देवता जो आपके धन के मालिक हैं, बचत के मालिक हैं, सेविंग के मालिक हैं, और साथ ही साथ वाणी के मालिक हैं, इनका गोचर शुरुआत में अक्टूबर के महीने में तो बड़ा शानदार बना हुआ है। 5म भाव में बैठे हैं, अपनी ही उच्च राशि में बैठे हैं। तो इसका मतलब ये रहा, जब तक ये 5वें भाव में रहेंगे तब भी बड़ा बढ़िया पैसा देंगे।
छठे भाव में रहेंगे तब भी बढ़िया पैसा देंगे। जब ये सातवें भाव में जाएंगे तो धन स्थान से ये षडाष्टक योग बना देंगे। तो सातवें भाव में कब जाएंगे तुला में, वो तारीख भी आप नोट कर लीजिएगा। उस पीरियड में निश्चित तौर पे धन की कमी आप महसूस करोगे। यानी कि तीनों महीनों में 6 नवंबर से लगा करके 27 नवंबर का जो समय रहेगा, इस बीच जो है बुध गड़बड़ करेंगे, थोड़ा आपकी आमदनी स्लो करेंगे। बाकी तीनों महीने जबरदस्त तरीके से आपकी आमदनी होती रहेगी, पैसा आता रहेगा। यह जो 28 दिन का बीच का समय जो मैंने डेट बताई है, इस पीरियड में जो पैसा आप खर्च करोगे ना, बड़ा सोच समझ के खर्च करिएगा, क्योंकि धन भाव कमजोर होगा और जब पैसा कम आता है तो खर्चे नए नए निकल आते हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन ठीक ठाक चलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कर्म भाव मजबूत है। नौकरी में अगर आप हो या आपके पास नौकरी नहीं है तो प्रयासरत रहो, निश्चित तौर पे नौकरी मिल भी जाएगी। और कहीं ना कहीं आपको नौकरी में समुचित मात्रा में मान सम्मान इन तीनों महीने मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। बॉस उच्च अधिकारी भरपूर मात्रा में आपका सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब बात करें आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो भैया अगर वृषभ लग्न है तो जो डेट मैंने पीछे बताई है, शुक्र देवता जब नीच के होंगे उस पीरियड में स्वास्थ्य आपका थोड़ा नरम रहेगा। स्वास्थ्य आपका गड़बड़ ना हो, इसके लिए ओम शुम शुक्राय नमः या ओम शुक्राय नमः आप जप करिएगा। क्योंकि जब लग्नेश पीड़ित होगा और बुद्धि भाव पे पीड़ित होगा तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी बढ़ेगा, मानसिक अशांति भी रहेगी। उस समय स्वास्थ्य आपका नरम रहेगा। बाकी अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीनों महीने में वृषभ वालों का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग मकान भूमि भवन वगैरह परचेज करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि 1 अक्टूबर से लगा करके 2 नवंबर तक का अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उस पर इन्वेस्टमेंट करिए। या नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो जो डेट ये मैंने बताई है, इस बीच में नया व्यापार आप करिए, सफलता मिलेगी। अगर गाड़ी वाहन बंगला में निवेश करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, या आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो यह जो डेट मैंने बताई है 1 अक्टूबर से 2 नवंबर तक, यह आपके लिए बहुत शानदार रहने वाली है। इस पीरियड में आपके सभी मनोरथ पूरे होंगे। बाद में शुक्र जैसे ही नीच के हो जाएं, उस पीरियड में अपना हाथ आप रोक लीजिएगा। अनाप शनाप पैसा बर्बाद मत करिएगा, वरना अगर इस तारीख के बाद आप निवेश करोगे ना तो मान के चलो दिक्कत कहीं ना कहीं आपको फेस करनी पड़ेगी। ओवरऑल सभी क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। तारीखों का विशेष ध्यान रखिएगा। मैंने अच्छी और बुरी दोनों तारीखें बता दी हैं। उपाय करिएगा, निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। सार्वजनिक प्रश्न है, कमेंट करिएगा, वरना कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।